हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे टेंशन ऑन स्लिंग इफ लोड टाइज एज चोकर हिच। मतलब अगर कोई भी लोड को चोकर हिच के रूप में अगर उसको टाई करते हैं तो उस केस में उस स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वो जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चोकर हिच होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का लोड है। तो यहाँ पे स्लिंग में, किसी भी स्लिंग में दो आई होते हैं, आपको पता होता है। तो एक आई को एक एक स्लिंग को एक आई से होते हुए क्रॉस करके अगर दूसरे उसको निकाल करके उसका दूसरा जो आई है अगर आप हुक करते हैं क्रेन के हुक में, तो वैसे अरेंजमेंट को यहाँ पे चोकर हिच के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि एक आई है और एक आई इसके आई से निकाल करके यहाँ पे हुक किया, यहाँ पे हुक किया, ये एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे 120 डिग्री है जो सबसे से मोर देन 120 डिग्री सेफर एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेट बन जाता है। यहाँ पे 180 डिग्री का ये बनाया है इस तरह के, यहाँ पे ये होता है। तो यानी कि पहले चोकर हिच समझने की जरूरत है। चोकर हिच वो हिच होता है जिसमें स्लिंग के जो दो आई होते हैं उसमें से एक आई को दूसरे आई से निकाल करके उसको एंकर करते हुए और दूसरे हुक को जब हम स्लिंग के हुक के साथ अटैच करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को चोकर हिच के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ रैपिंग ए स्लिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट के चारों ओर करके एंड पासिंग वन आई ऑफ द स्लिंग थ्रू द अदर आई, और एक आई को दूसरे आई से पास करते हैं और देन टू द हुक एंड देन उसको हुक में फंसाते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को चोकर हिच के नाम से जानते हैं। अब चोकर हिच शेप क्या होता, कहाँ पे होता है और कितने डिग्री पे होता है। दिस प्रैक्टिस इज परफेक्टली सेफ व्हेन डन प्रॉपरली विथ एंगल ग्रेटर देन 120 डिग्री। ये सेफ तभी होगा जब ग्रेटर देन 120 डिग्री होगा, तो इस केस में ये सेफ होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 120 डिग्री ये है, तो 120 डिग्री से ऊपर लेने से ही सेफ बनेगा, इससे नीचे लेने से सेफ नहीं होगा। तो इसमें हमेशा चोकर इसमें ध्यान रखने की जरूरत होता है कि स्लिंग का एंगल मोर देन 120 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब हम इसको एक फार्मूला के माध्यम से समझते हैं कि स्लिंग का टेंशन निकालते कैसे हैं। तो स्लिंग का टेंशन निकालने का जो फार्मूला होता है T = हाफ इंटू वेट इंटू लोड एंड डिवाइडेड बाई रेडियस। रैपिंग रेडियस है, जो रैप यहाँ पे हो रहा है इसकी बात कर रहा हूँ, तो ए है जो रेडियस है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। टी का मतलब हुआ टेंशन इन ईच स्लिंग लेग, एल का मतलब लेंथ ऑफ द स्लिंग लेग, एंड डब्ल्यू का मतलब लोड टू बी लिफ्टेड, एंड एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ स्लिंग लेग। यानी कि फॉर्मूला हमारा टेंशन इक्वल टू ए बना हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल एंड डिवाइडेड बाई आर। चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा अगर ये ग्रेटर देन 120 डिग्री है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे वेट लिख लेते हैं, कोई भी लोड है जिसको उठाना है वो 2 टन है। स्लिंग की लेंथ यहाँ पे 675 mm इसकी लेंथ है, और उसका रैपिंग जो रेडियस है, मतलब जो रैप जितना करने वाले हैं, वो जो रैपिंग जो बनेगा लोड का कर सकते हैं या जो स्लिंग लगाएंगे वो है 300 mm। तो यहाँ पे टेंशन क्या निकलेगा, हाफ के जगह पे हम 0.0 लिख सकते हैं, 0.5 इंटू लोड कितना है यहाँ पे 2 टन लिख देंगे, इंटू एल लेंथ कितना है 675 mm वो लिख देंगे, एंड डिवाइडेड बाई आर। तो डिवाइडेड बाई कितना है 300 mm। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.25 टन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा आया है। 2 टन तो ऑलरेडी वेट है ही इसका वेट का, तो यहाँ पे 2.25 टन आया है, यानी कि लगभग 250 kg इस पे लोड ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है, और अगर इस केस में अगर आप लोड को उठाते हैं तो स्लिंग का सिलेक्शन सही होना चाहिए, स्लिंग का कैलकुलेशन सही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे स्लिंग टूटने का डर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि टेंशन ऑन स्लिंग इफ लोड टाई एज ए चोकर हिच। चोकर हिच के फॉर्म में स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा, इसके बारे में आपने अभी अभी जाना। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।